हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज के वीडियो में अगेन हम एक कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला है, जो कि है सुपर हीरोज की सीक्रेट आइडेंटिटी और उनके आइडेंटिटी क्राइसिस। अब ये टॉपिक डिस्कस करना इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमने देखा कि किस तरीके से पीटर की आइडेंटिटी एंड में पूरे वर्ल्ड के सामने रिवील हो गई। इसकी वजह से पीटर की लाइफ में डिफिकल्टीज आएगी और इसी के कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखाए जाएंगे स्पाइडरमैन नो वे होम में। नो वे होम में हमें दिखाया जाएगा कि किस तरीके से पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करने की कोशिश की और अल्टीमेटली चीज़ें और मैसअप हो गई। और सुपर हीरोज की सीक्रेट आइडेंटिटी का ये जो कंसेप्ट है वो है ही कॉम्प्लेक्स। सालों से इस चीज़ को कॉमिक की स्टोरी लाइन में एज प्लॉट डिवाइस यूज किया गया और इसलिए चीज़ें कॉम्प्लेक्स हुई। मैं आपको एक फनी एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो मार्वल के यूनिवर्स में सबको पता है कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है या फिर कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स नाम का एक सुपर सोल्जर है, पर फिर भी दोनों कैरेक्टर्स मास्क या फिर हेलमेट पहनते हैं। जहाँ पे डीसी के यूनिवर्स में किसी को नहीं पता कि सुपरमैन कौन है, वंडर वुमन कौन है, पर ना ही ये दोनों कैरेक्टर्स मास्क पहनते हैं ना हेलमेट। तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, डिस्कस करने में मजा आएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें आखिरकार डिफिकल्ट क्यों है। तो अगर आप कैप्टन अमेरिका की तरह हो जिसकी एज ऑलमोस्ट 100 साल है और जिसकी कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं बची, तो आपको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपकी सीक्रेट आइडेंटिटी जानता है। अगर आप टोनी की तरह हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप थॉर, ब्लैक पैंथर या फिर एक्वामैन की तरह एक किंग हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपकी सीक्रेट आइडेंटिटी जानता है। पर अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो तो आपको फर्क पड़ेगा। अगर आप एक सिंपल इंसान हो तो आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार आपकी आइडेंटिटी रिवील हो गई फिर आपकी लाइफ कभी भी बैक टू द नॉर्मल नहीं हो पाएगी। एक बार लोगों को पता चल गया कि आप एक सुपर हीरो है, फिर नॉर्मली जीना इम्पॉसिबल है। और इसी रीजन की वजह से ये एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि ऑडियंस उन कैरेक्टर्स के साथ इजीली कनेक्ट होती है जो कि अपनी आइडेंटिटी हिडन रखते हैं, जैसे कि बैटमैन है, स्पाइडरमैन है या फिर इवन फ्लैश जैसे कैरेक्टर्स, क्योंकि आखिरकार ये कैरेक्टर सुपर हीरो है जिनके सुपर हीरो एडवेंचर्स के साथ हम कनेक्ट होते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे उनकी एक नॉर्मल लाइफ होती है, एक बिल्कुल सेपरेट लाइफ जो कि हमारी और आपकी तरह ह्यूमन लाइफ है, और इसीलिए हम उनसे इमोशनली भी कनेक्ट होते हैं और ओवरऑल कैरेक्टर के साथ ऑडियंस का अटैचमेंट बढ़ता है। और ऑफकोर्स यहाँ पे एक इश्यू सिक्योरिटी का भी है, क्योंकि हर एक सुपर हीरो ये सोचता है कि अगर उसकी प्राइवेट लाइफ पब्लिक हो गई तो ऐसे विलन्स जो कि उसके पीछे पड़े हैं हो सकता है कि वो उसकी फैमिली के पीछे जाए। इसी चीज़ का डर हर एक सुपर हीरो को होता है कि वो खुद तो कैपेबल है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, पर अगर वो टाइम रहते अपनी फैमिली को डिफेंड नहीं कर पाए तो क्या होगा। ये सेम चीज़ आप स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में देख सकते हैं, जहाँ पे पीटर को खुद से ज़्यादा चिंता एमजे की है, आंट मे की है, नेड की है। और एक्चुअली यही हर एक सुपर हीरो का मोटिव होता है अपनी आइडेंटिटी हिडन रखने के पीछे, क्योंकि शायद वो थ्रेट जान का ना भी हो फिर भी उसके जो लव्ड वंस है वो वापस नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे, उस फेयर चांस को नहीं ले पाएंगे जो कि वो डिजर्व करते थे। अगर मैं मार्वल और डीसी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इन कैरेक्टर्स की सीक्रेट आइडेंटिटी और खासकर उनके आइडेंटिटी क्राइसिस को एज प्लॉट डिवाइस यूज किया गया, यानी कि इन शॉर्ट इन चीज़ों को बेस में रख के अच्छी अच्छी कहानियां लिखी गई। अगर मैं मूवी की बात करूँ तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और उसी की कंटिन्यूटी में स्पाइडरमैन नो वे होम को ले लीजिए, या फिर आप कंसिडर कर सकते हैं बैटमैन की फेमस स्टोरी बैटमैन द हर्श को। यहाँ पे इन कैरेक्टर्स की आइडेंटिटी को लेकर ही एक्साइटमेंट क्रिएट किया गया। इन कॉमिक बुक को पब्लिश हुए इतने साल हो चुके हैं फिर भी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, उससे ज़्यादा ब्रूस वेन ही बैटमैन है या फिर गंगाधर ही शक्तिमान है। इन चीज़ों को लेकर ऑडियंस का एक्साइटमेंट खत्म नहीं होता है। जब भी इन चीज़ों की बात आती है कि किसी सुपर हीरो की सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है तो ऑडियंस से समझ जाती है कि अब मामला सीरियस है। अब मैं उस चीज़ को भी क्लियर करना चाहूँगा जो कि मैंने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के कैरेक्टर को लेकर अपने इंट्रो में कही है। तो इन कैरेक्टर्स को जो भी हेलमेट या फिर मास्क दिए गए हैं वो उनकी सीक्रेट आइडेंटिटी को हिडन रखने के लिए या फिर किसी चीज़ को छुपाने के लिए नहीं है। आखिरकार वो सिर्फ उनके आइकॉनिक होने के लिए रखे गए हैं। जैसे कि आप खुद ही सोचो कि अगर मार्वल के हर एक एवेंजर को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता जैसे कि फॉक्स ने एक्समैन को किया है तो चीज़ें कितनी बोरिंग होती। कॉमिक बुक कैरेक्टर वैरायटी ऑफ कलर्स में ना होके सिंपल होते, नॉर्मल इंसानों जैसे कपड़े पहनते तो चीज़ें कितनी ज़्यादा बोरिंग होती। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ की जाती है। इससे कैरेक्टर का ब्रांडिंग होता है, जैसे कि आप किसी ग्रीन कलर के सुपर हीरो को देख के पहचान लोगे कि या तो ये हल्क है या फिर ग्रीन लैंटर्न।
इसी की मदद से कैरेक्टर के मेंटोर को ट्रांसफर करने में हेल्प होती है, जैसे कि आयरन मैन से आयरन हार्ट, या फिर हल्क से शी हल्क, या फिर थॉर से जैन फॉस्टर, या फिर आप कैप्टन अमेरिका के सूट के कलर पैटर्न को कॉपी करके फैल्कन को नया कैप्टन तक बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में, क्योंकि स्पाइडरमैन मार्वल के ऐसे काफी कम कैरेक्टर्स में से एक है जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी हिडन रखी है। जनरली मार्वल के दूसरे सुपर हीरोज में हमें यह ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। तो अब जब मार्वल ने इस कैरेक्टर की आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर प्लॉट लिखा है तो वो प्लॉट तो एपिक होगा ही। इस प्लॉट की शुरुआत हुई थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जहाँ पे मिस्टीरियो ने मरते मरते पीटर की रियल आइडेंटिटी वर्ल्ड के सामने बता दी थी। साथ में उसने ये भी अक्यूज किया था कि पीटर ने ही उसका मर्डर किया है। अब इसकी वजह से पीटर की लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। पहला तो जे जोना जेमसन उसके पीछे पड़ा है, दूसरा लोगों में उसके खिलाफ गुस्सा है, और तीसरा उसके ऊपर एक केस तक हो चुका है। अब इसी चीज को फिक्स करने के लिए स्पाइडरमैन जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, क्योंकि उसे लगता है कि वो सोर्सरर सुप्रीम है, वो कुछ कर पाएंगे, और ये चीज होती भी है। पर यहाँ पे एक चीज हमें समझने की जरूरत है, वो है लॉ ऑफ मंकीज पॉ। अब एक लंबी स्टोरी है, पर उससे एक लॉ डिराइव होता है जो कि मैजिक के बारे में ये कहता है कि अगर आप कोई मैजिक प्रैक्टिस करते हैं और उससे कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं जो कि आपको मिल भी जाता है, तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पे करना होगा। और यही सेम लॉ हमें कई बार मार्वल की कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरीज में देखने को मिलता है, और होपफुली इस बार ये हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें बट ऑब्वियस है कि अगर पीटर ने अपनी आइडेंटिटी लोगों के मन से मिटा भी दी, फिर भी उसके लिए प्रॉब्लम्स रुकने वाली नहीं है। एक बार आप खुद ही सोच के देखो कि उसका जो आयरन स्पाइडर सूट है वो उसे आयरन मैन ने दिया है, और उसका अवेंजर्स के साथ जो कनेक्शन है जो कि उसने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में बताया था, उसके बारे में किसी को याद नहीं रहेगा। निक फ्यूरी को उसके बारे में याद नहीं रहेगा, उसके फ्रेंड नेड को और उसकी आंट मे को भी ये याद नहीं रहेगा कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। और इन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुद एमजे को यह याद नहीं रहेगा कि उसके और पीटर के बीच में एक रिलेशनशिप था। और इसके सामने आप ये सोचो कि आखिरकार अचीव क्या हो रहा है। सब सिर्फ ये भूल रहे हैं कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है, वरना ये तो सबको याद है कि स्पाइडरमैन के ऊपर मिस्टीरियो के मर्डर के एक्यूजन है। ये भी सबको याद है कि जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन के बारे में क्या क्या बोल चुका है। तो इट्स लाइक कि पीटर पार्कर इस सिचुएशन से बाहर है, वरना स्पाइडरमैन तो वांटेड का वांटेड ही है। एंड आई एम श्योर कि पीटर भी अपने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी, अपने सुपर हीरो के रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं छोड़ रहा। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके ऊपर चोरी का इल्जाम अभी भी है, बस आप पकड़े नहीं गए। और इसके सामने अगर निक फ्यूरी और दूसरे अवेंजर्स भी पीटर के बारे में भूल गए तो पीटर की प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, क्योंकि फिर शायद वो लोग उसे एज ए थ्रेट देख सकते हैं। इसके एडिशन में अगर मैं लॉ ऑफ मंकीज पॉ लगा दूं जिसकी वजह से मल्टीवर्स से विलन्स भी आ जाएंगे, तो पीटर की प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी, नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो पीटर की कोई भी प्रॉब्लम कम नहीं हो रही, बस प्रॉब्लम बढ़ी जा रही है। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट कीजिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।